इधर विक्रम को नीरज की सुरक्षा की बहुत चिंता हो रही थी। उसे यह एहसास हो गया था कि नीरज की जान अब खतरे में हो सकती है, लेकिन इस समय वो शिवाय को इस बारे में कुछ नहीं बता सकता था। विक्रम खुद से नीरज की स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है, लेकिन इस वक्त शिवाय को घबराने का कोई कारण नहीं देना चाहिए। विक्रम ने अपनी चिंता को छुपाते हुए अपनी टीम से स्थिति का अपडेट लेना शुरू किया और नीरज की खोज के लिए योजना बनाई। विक्रम, हमारे पास नीरज की स्थिति का कोई अपडेट नहीं है। हमें हर संभव प्रयास करना होगा ताकि हम उसकी स्थिति का पता लगा सकें और जल्द से जल्द उसे सुरक्षित निकाल सकें। विक्रम ने पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की ताकि शिवाय को बिना किसी अनावश्यक तनाव के सही समय पर सही जानकारी मिल सके। उसने नीरज की खोज में सभी संसाधनों को सक्रिय किया ताकि उसे जल्द से जल्द ट्रैक किया जाए। इधर शिंदे पूरे फोर्स के साथ शहर में नाकाबंदी कर रखा था। इधर शिंदे ने अपनी पूरी फोर्स के साथ शहर में एक कड़ा सुरक्षा घोर स्थापित कर दिया था। शिंदे अपने अधिकारियों से सभी प्रमुख रास्तों पर चौकसी बढ़ा दो। कोई भी संदिग्ध गतिविधि या गाड़ी हमारे घेरे से बाहर ना निकल सके। सभी सड़कों, गलियों और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा चौकियों को तैनात किया गया था। शिंदे ने सुनिश्चित किया कि हर वाहन और व्यक्ति की बारीकी से जांच की जाए ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति शहर से बाहर ना जा सके। शिंदे फोन पर कमिश्नर से, सर, हमने पूरे शहर को चारों ओर से घेर लिया है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट की जाएगी आपको। शिंदे ने अपनी फोर्स को लगातार स्थिति पर नजर रखने की और किसी संभावित खतरे से निपटने के निर्देश दिए। वो पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता था कि शहर में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि छूट न जाए और स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। नीरज जैसे ही कार के करीब पहुंचा, उसने देखा कि अंदर तो कोई इंसान ही नहीं है बल्कि एक पुतला था। यह देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका दिल धड़कने लगा। नीरज, ये क्या है? इसमें तो कोई इंसान ही नहीं है। शिवाय सही था। पुतला देखकर नीरज को समझ में आ गया कि उसे अभिषेक की एक और चाल का सामना करना पड़ा है। यह स्पष्ट था कि उसे गुमराह करने के लिए पुतला रखा गया था और मानवी की असली उपस्थिति कहीं और हो सकती है। नीरज खुद से, मुझे जल्दी से वापस जाकर सही जानकारी जुटानी होगी। मानवी अभी भी कहीं और है। इतना ख्याल आते ही नीरज ने तेजी से कार की ओर दौड़ लगाई। नीरज, अगर पुतला यहाँ है तो मानवी कहीं और होगी। मुझे तुरंत शिवाय को और टीम को इस बारे में बताना होगा। नीरज ने अपनी कार की ओर और भी तेजी से वापस जाने की कोशिश की ताकि वो जल्दी से शिवाय और बाकी टीम को इस नए मोड़ की जानकारी दे सके। उसकी घबराहट और चिंता ने उसे और भी तेज चलने को मजबूर कर दिया। अचानक उसे ख्याल आया कि वो बाकी की कार एकदम से गायब हो गई। इतना ख्याल आते ही नीरज का दिमाग ब्लैंक हो गया। इधर विक्रम लगातार कांटेक्ट कर रहा था। नीरज तेजी से कार का दरवाजा खोल फूलती हुई सांसों के साथ सीट पर जा बैठा। लंबी दौड़ से उसकी सांसें फूल रही थी, साथ ही टेंशन से उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। उसने कार में लगे एयर कंडीशन को चालू किया और पास पड़ी बोतल के ढक्कन को खोलकर पानी पीना शुरू किया। कार में गट-गट की आवाज और तेजी से हाँफते हुए सांसों की गूंज रही थी। नीरज ने लंबी सांस ली और विक्रम को फोन मिलाया। विक्रम, अभी अभी जो हादसा हुआ है उसमें अंदर कोई इंसान नहीं है बल्कि एक डमी था, पुतला। हमें अब नई प्लानिंग बनानी होगी। नीरज की बात को अनसुना कर विक्रम ने कहा, तू ठीक है ना? विक्रम की बात से सहमति जाहिर कर नीरज ने कहा, हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। नीरज ने तुरंत अपनी खोज की जानकारी साझा की और स्थिति के अनुसार उचित कदम उठाने के लिए विक्रम को सूचित किया। इधर शिंदे पूरी फोर्स के साथ शहर में चौकसी बनाए हुए था। उसने सभी प्रमुख रास्तों पर और प्रवेश बिंदुओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रखा था ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति शहर से बाहर ना निकल सके। शिंदे अपने अधिकारियों से, सभी को सतर्क रहना होगा। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट की जाए। इस वक्त हमें कोई चूक बर्दाश्त नहीं करनी है। शिंदे ने सुरक्षा घेरों को और भी मजबूत किया और अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसी भी गाड़ी या व्यक्ति की पूरी जांच करें। उसकी निगरानी के तहत शहर में कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं छूटनी चाहिए ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। शिंदे कमिश्नर से,
हमने पूरे शहर की पूरी तरह से घेर लिया है सर। सभी रास्तों पर निगरानी रखी जा रही है। नीरज की स्थिति पर भी हमारी नजर है। शिंदे की टीम शहर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगातार सक्रिय थी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया जा सके। वही इन सब बातों से दूर, सिवाय उन कोड और पर्चों को आपस में जोड़कर सच्चाई की तलाश में जुटा हुआ था। उसने ध्यानपूर्वक हर कोड और संकेत का विश्लेषण किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सही दिशा में आगे बढ़ सके। सिवाय अपने आप से, इन कोड और पर्चों में कुछ गहरे संकेत छिपे हैं। ये सभी कोड और पर्चे आपस में जोड़ते ही मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है। अभिषेक हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। मुझे इन्हें ध्यान से जोड़ना होगा ताकि मैं सही जगह तक पहुंच सकूं। शिवाय ने ध्यान केंद्रित किया और विभिन्न पर्चों को जोड़ते हुए एक पैटर्न बनाने की कोशिश की। उसने नोट्स और कोड को फिर से देखा। उसके विश्लेषण से पता चला कि अभिषेक की योजनाएं कहीं और नहीं बल्कि शहर के भीतर ही हैं। उसने देखा कि ये सारे पर्चे एक विशेष स्थान की ओर इशारा कर रहे थे, जो कि शहर के बाहरी इलाके में था। सिवाय यहाँ कुछ संदिग्ध प्रतीत होता है। मुझे इन संकेतों के आधार पर ही सही जगह की पहचान करनी होगी। मेरे ख्याल से ये एक पुराना बंद पड़ा गोदाम है जो शहर के बाहरी इलाकों में स्थित है। इस गोदाम में ही शायद सिल्वर चीज़ों का भंडार है। इन कोड के मुताबिक यही है। अगर मैं सही हूं तो अभिषेक, तेरी उल्टी गिनती शुरू। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।